तंत्र मंत्र के सहारे से भी काफी मुश्किल से डिटेक्ट कर पाया था। उस ऑरा ने गुफा के एंट्रेंस को ब्लॉक किया हुआ है और उसकी रोशनी ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल किसी झील के साफ पानी जैसा, एकदम ही साफ सुथरा। लेकिन ऑरा के एग्जिस्ट की वजह से लक्ष्य ऑरा को डिटेक्ट कर पा रहा था। वो ऑरा माना से लबालब भरा हुआ है। लक्ष्य के इस शून्य लेवल के जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने के बाद लूसी का शक यकीन में बदल गया था और लूसी सही साबित हुई। जैसा लूसी ने सोचा था, जैसा लूसी ने महसूस किया था, आखिर वही हुआ था। कोव की एंट्री पर डिटेक्शन के जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया गया था। जब लक्ष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया बेसिक डिटेक्शन के जादुई तंत्र मंत्र का असर खत्म हुआ, तब लक्ष्य ने देखा कि फ्लेमिंगो गैंग के 3 सदस्य और उनके नए 3 साथियों की नजर उस पर टिकी है। उनकी आंखों में लक्ष्य के लिए काफी इज्जत है और वो तीनों इज्जत भरी नजरों से लक्ष्य की तरफ एकटक देखे जा रहे हैं। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो आदमी जिसकी आंखों से रोशनी की किरणें निकले, वो तो रहस्यमयी लगेगा ही, और उसका यही रहस्यमयी चरित्र लोगों के दिलों में उसके प्रति इज्जत बढ़ाएगा। लोग उससे प्रेरणा लेने के बारे में सोचने लगेंगे और लोग उस व्यक्ति को खास ही मानेंगे। उसी क्षण फ्लेमिंगो गैंग के तीनों सदस्य उस बात को भूल चुके थे कि लक्ष्य और वो लोग आपस में किस तरह मिले थे, उनकी मीटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी और उनकी मीटिंग कैसी रही थी। वो ये भी भूल चुके थे कि जब उन्होंने लक्ष्य को पहली बार देखा था, तब ना जाने उन लोगों ने क्या क्या सोच रखा था। अब लक्ष्य उनकी नजरों में एक पक्का जादूगर है। लूसी लक्ष्य से पूछने लगी, तो बताओ, क्या देखा तुमने? लक्ष्य ने लूसी को देखते हुए हाँ के इशारे में अपने सिर को हल्के से हिलाया और लूसी से कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा सही था लूसी। तुम जादू को काफी मजबूत तरीके से महसूस कर सकती हो, जादुई शक्तियों को काफी अच्छे से भांप सकती हो। उन लोगों ने कोव के एंट्रेंस पर जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोल्डी हंसते हुए लक्ष्य से कहने लगा, मैंने कहा था ना, लूसी की ये महसूस और एहसास कर पाने की शक्ति वाकई कमाल की है और वो हमेशा ही सही होती है। लूसी के चेहरे पर खुशी है और इस बात से वो थोड़ा खुद पर घमंड भी महसूस कर रही है। लूसी के पास जादू से जुड़ा कोई ज्ञान नहीं है, उसे जादू का कोई अनुभव नहीं है, सिवाय उसके खास टैलेंट के। जादू के मामले में लूसी की जानकारी और उसका ज्ञान नील बटा सन्नाटा है। लेकिन अभी अभी एक पक्के जादूगर ने उसके टैलेंट को समझा है, लूसी की प्रशंसा की है, तो लूसी खुश होने के बजाय और कर ही क्या सकती है। वो काफी खुश है कि किसी ने उसके खास टैलेंट को समझा है, और तो और वो इस बात से ज्यादा खुश है कि उसके टैलेंट को समझने वाला कोई और नहीं बल्कि एक जादूगर है। अगर उसकी खास टैलेंट वाली बात जगह जगह पर फैल गई, तब सभी अलग अलग पेशेवर कातिलों, नामचीनों और छटे हुए गुंडे बदमाशों को लूसी का नाम भी पता होगा और वो उससे डरेंगे भी। आज के बाद से वो लोगों को कह सकती है कि वो जादुई शक्तियों और जादुई तंत्र मंत्र को महसूस कर सकती है। उसे एहसास हो जाता है, और यही बात एक जादूगर ने पक्के रूप से उसके टैलेंट की, उसके गिफ्ट की पहचान करने के बाद उससे कही थी। लूसी के मन में एक और बात आई, वो ये थी कि कोई भी दूसरा पेशेवर कातिल उसे कभी भी किसी लिहाज से कम नहीं समझेगा। विक्रम काफी चौकन्ना और सतर्क रहने वाला व्यक्ति है। कोव के बाहर और कुछ भी ऑब्जर्व करने लायक नहीं है, जिस वजह से लक्ष्य ने सबसे पेड़ से नीचे उतरने को कह दिया। जैसे ही लक्ष्य जमीन पर पहुंचा, उसने फौरन ही जैक पर जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया। लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी जैक की ओर की, फिर पानी सा दिखने वाला ऑरा उसकी जादुई छड़ी से उत्पन्न हुआ और उस ऑरा ने चारों ओर से जैक के शरीर को घेर लिया। ऑरा 3 बार जैक के आगे पीछे और ऊपर नीचे, सर से लेकर पैर तक 3 बार घूमा। ऑरा ने जैक के शरीर को ढक रखा है। उसके बाद लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी को हवा में लहराते हुए उसकी टिप का इशारा जमीन की तरफ कर दिया और एक झटके में वो ऑरा जैक के शरीर से हटकर जमीन से जा टकराया। ऑरा जमीन की मिट्टी और धूल से जा मिला। जमीन पर लगी मिट्टी और धूल अब कुछ इस तरह से हिलने डुलने लगी कि मानो जैसे वो धूल मिट्टी जीवित है। थोड़े समय के बाद मिट्टी और धूल जमीन से हवा में लहराते हुए उठने लगी। वो एकजुट होकर उठ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि उस धूल मिट्टी से कुछ बनने वाला है। सबसे पहले तो धूल, मिट्टी और गर्दे के मिश्रण से एक लंबा चौड़ा सा कॉलम जैसा पिलर बना। उसके बाद उस पिलर में से हाथ और पैर बनने लगे, फिर सिर तैयार हुआ। उसके बाद उस पुतले में मनुष्यों के चेहरों पर होने वाले 5 इंद्रियां भी विकसित होकर बन गए। शरीर के हिस्से धीरे धीरे विकसित होने लगे और काफी साफ तरीके से दिखने लगे। और जब जादुई तंत्र मंत्र पूरी तरह संपूर्ण हुआ, तब जैक की तरह ही दिखने वाले एक अवतार का जन्म हुआ। जादुई तंत्र मंत्र शारीरिक अवतार से बने हुए अवतार के पास वे सब कुछ है जो जैक के पास है। यहाँ तक कि जैक की तरह इस अवतार के पास युद्ध लड़ने वाला हथौड़ा और ढाल कवच भी है। अगर
असली जैक और उसका अवतार एक साथ बिना हिले डुले एक दूसरे के अगल बगल खड़े हो जाएं तो कोई भी उनके बीच में फर्क नहीं कर पाएगा और ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। जैक लक्ष्य से कहने लगा, ये तो तुमने गजब का कमाल किया है। तभी लूसी और गोल्डी भी एक साथ ही बोल पड़े, वाह क्या बात है जादू का लक्ष्य। वो तीनों लक्ष्य की प्रशंसा कर रहे हैं और उनके लिए जैक के अवतार से नजर हटा पाना भी मुश्किल हो गया। फ्लेमिंगो गैंग के तीनों के तीन सदस्य इस नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लक्ष्य ने कोव के एंट्रेंस की तरफ अपनी जादुई छड़ी से पॉइंट किया और अवतार से आदेश देते हुए कहने लगा, कोव के अंदर डिफेंस मोड और स्टांस में प्रवेश करो। लक्ष्य द्वारा बनाया गया जैक का अवतार उस दिशा में घूमा और लक्ष्य का आदेश मानते हुए उसने खुद की सुरक्षा करने के लिए अपनी ढाल कवच को अपने शरीर के आगे कर दिया और बिना किसी डर और झिझक के कोव की दिशा की तरफ चलने लगा। न उस अवतार के माथे पर शिकन है और न ही चेहरे पर डर या किसी तरह का कोई भी हाव भाव। उसी समय लक्ष्य ने फ्लेमिंगो गैंग के बाकी के सदस्यों को देखते हुए कहा, हम कोव की एंट्री के पास जाकर इंतजार करेंगे। जैसे ही जैक का अवतार बाकी के डाकुओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा, हम अपनी चाल चल देंगे। यही उनका प्लान है, जिसे लक्ष्य ने बहुत सोच समझकर सावधानी और चतुराई के साथ बनाया है। और इस प्लान में फ्लेमिंगो गैंग के सभी लोगों और लक्ष्य का अपना अपना कर्तव्य है। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लक्ष्य फ्लेमिंगो गैंग की एक ऐसी मजबूत कड़ी बन गया है जिसने गैंग को जोड़ कर रखा हुआ है और फिलहाल सारे फैसले उसे ही लेने हैं। लक्ष्य की जिम्मेदारी प्रतिद्वंदियों को मार गिराने की है। जैक और लूसी की जिम्मेदारी लक्ष्य को किसी भी हानि से बचाने की है। वो दोनों लक्ष्य के इर्द गिर्द खड़े होकर उसकी सुरक्षा करेंगे ताकि लक्ष्य पर अगर हमला हो भी तो वो लक्ष्य को बचा सके और लक्ष्य की तरफ अगर कोई तीर भी आए तो उससे भी वो लक्ष्य की हिफाजत कर सके। और आर्चर गोल्डी की जिम्मेदारी है दुश्मनों को मार गिराने में लक्ष्य का साथ देना। लक्ष्य ने जैक के अवतार को बोल्डर तक पहुंचते देखा। उसके बाद वो अवतार कोव के अंदर बिना किसी डर के घुस गया। उसी समय लक्ष्य ने सभी को हाथ से इशारा करते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए, हमें इस अवतार का पीछा करते रहना है। तभी उन तीनों पेशेवर कातिलों ने लक्ष्य को घेर लिया और वे सभी लोग एक साथ कोव के अंदर घुस गए। चलते चलते लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी को उन तीनों पेशेवर कातिलों पर हल्के हाथ से लहरा दिया। फौरन ही उन तीनों का शरीर ऑरा के क्लियर लेयर से ढक गया। लक्ष्य ने उन तीनों पर लेवल 1 के जादुई तंत्र मंत्र निक्तंचरन चालमा का इस्तेमाल किया था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्लेमिंगो गैंग के उन 3 सदस्यों ने जादुई शक्ति और तंत्र मंत्रों के प्रभाव से हुए बूस्ट का सीधे रूप से अनुभव किया है। उनके चेहरों पर एक अलग ही तरह की खुशी है। वो तीनों काफी जोश में हैं। जैक अपनी ढाल कवच को हवा में लहराते ही चला जा रहा है। उसे इस तरह देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई बच्चा हवा में एक पत्ते को लहरा रहा हो। उसे अपनी ढाल कवच का वजन काफी हल्का लग रहा है। लूसी भाग दौड़ करते हुए जोश में छलांग लगा रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो हवा में उड़ रही है। गोल्डी खुशी और आश्चर्य के साथ लक्ष्य और बाकी लोगों से कहने लगा, क्या असली जादू का एहसास ऐसा ही होता है? ये एहसास तो बेहद ही मजेदार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा से भी तेज भाग सकता हूँ, ठीक किसी घोड़े की तरह जो हवाओं को चीरते हुए बेधड़क दौड़ता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं उस घोड़े की तरह शक्तिशाली भी हो गया हूँ जिसका इस्तेमाल योद्धा जंग में करते हैं। मेरे अंदर 2 अलग अलग घोड़ों की शक्ति या गुण समा गई है। लक्ष्य खामोशी से इन तीनों को देखते हुए मन ही मन उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, ये तीनों भी बच्चों से कम नहीं है, पागल है तीनों के तीनों। उसके बाद लक्ष्य ने अपना ध्यान उन पर नहीं दिया, बल्कि उसने अपना सारा ध्यान जैक के अवतार पर नियंत्रण बनाए रखने में लगा दिया। उस अवतार को लक्ष्य ने बनाया था। लक्ष्य को वो सभी चीज दिख रही है जो अवतार की आंखों के सामने है और लक्ष्य दूर से ही उस अवतार पर नियंत्रण बनाकर रख सकता है। शारीरिक अवतार के जादुई तंत्र मंत्र से बना हुआ जैक का अवतार न छुपने की कोशिश कर रहा है और न ही उसे अपने पीछे छोड़े हुए फुटप्रिंट्स की कोई फिक्र है। वो किसी स्पार्टा के योद्धा की तरह बिना किसी डर के दुश्मन के इलाके में घुस गया। उसके लिए इतना ही काफी नहीं है। वो अवतार अब दहाड़ मारकर कहने लगा, विक्रम के बच्चे, चूहे, बाहर निकल। अगर हिम्मत है तो लड़ मुझसे। मेरे साथ आके 2-2 हाथ कर। विक्रम, तू तो बस नाम का शेर है। कहाँ छुपा बैठा है? दुबक्कर बैठा है ना? डर गया ना मुझसे? विक्रम, आकर अपनी मौत का सामना कर। मैं तेरे लिए तेरा काल बनकर आया हूँ। अगर है हिम्मत तो आके लड़ मुझसे। जैक के अवतार की आवाज बूम होते हुए गूंज रही है। उसकी आवाज केवल कोव में ही नहीं गूंज रही है, बल्कि कोव की एंट्री तक उसकी आवाज गूंज रही है और वहां मौजूद सभी लोग उसे साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। इसी कारण से उस जगह को कोव ऑफ एकोस कहा जाता है। कोव में जैसी भी आवाज होती, वो आवाज लगातार बार बार थोड़े समय के लिए वहां गूंजा करती। लगभग कुछ सेकंड तक तो ये आवाजें सुनाई देती ही थी। विक्रम, तू कोई गैंग का मुखिया बनने के लायक नहीं है।
तू तो किसी गैंग में रहने लायक नहीं है। आकर अपनी मौत का सामना कर। इतनी बेइज्जती के बाद भी तू खामोश कैसे है? अगर तू सच में बहादुर होता तो अभी मुझसे यहाँ लड़ने आ चुका होता। तू है तुझ पर, तेरे मुखिया कहलाने पर, तेरे मर्द होने पर, तू है तेरी जिंदगी पर। तू आदमी नहीं है, तू मर्द जात पर लगा कलंक है। आज इस कलंक को मिटा दूंगा। आज इस धरती के बोझ का भार धरती से खत्म कर दूंगा। कोव की एंट्री पर जैक, लूसी और गोल्डी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और उस अवतार को देख रहे हैं। वो तीनों काफी हैरान हैं। उन तीनों के मन में एक ही विचार घूमने लगा। अगर इतनी अपमानजनक बातें सुनकर भी विक्रम छुपा बैठा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, वो शायद यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर वो कहाँ है। और दूसरा ये है कि लक्ष्य ने जैक के अवतार से विक्रम के बारे में जितनी बातें बुलवाई थी वो सभी सच है। तब तो विक्रम सच में कोई साधु ही होगा जो इतना अपमानित होने के बाद भी बाहर नहीं निकला। जब अपने मुखिया के बारे में ये सारी अपमानजनक बातें उन डाकुओं के कानों तक पहुंचेंगी तो उनसे उनके मुखिया की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। वो जरूर ही गुस्सा होकर बाहर आएंगे और अपने मुखिया के मजाक उड़ाने वाले को अच्छा सबक सिखाएंगे। क्या विक्रम के लोग भी उसकी तरह ही चूहे हैं? इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी उसका खून नहीं खोला? विक्रम ने चूहों की फौज बनाई है। लूसी ने विक्रम और उसके लोगों की आलोचना करते हुए कहा। लूसी उन लोगों से भिड़ने के लिए काफी बेसब्र है। जैक ने अपनी ढाल कवच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसने दूसरे हाथ में युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथौड़े को जोर से जकड़कर पकड़ा हुआ है। जैक गुस्से में उत्साह के साथ कह रहा है, बस एक बार वो लोग बाहर आ जाएं, फिर हम उन्हें उनकी नानी, दादी और पूरा खानदान याद दिला देंगे। और जब ये मिशन खत्म होगा तब मैं लोगों से कहूंगा कि कैसे केवल हम 4 लोगों ने विक्रम और उसकी गैंग डार्क ब्रदरहुड का नाम मिट्टी में मिला दिया था। आज विक्रम की खैर नहीं, आज उसके गैंग के लोगों की शामत आने वाली है। अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ तब हमारी बाकी की जिंदगी बड़े ही आराम से कटने वाली है। उसी क्षण कोव में एक हलचल मची और वहां मौजूद लोगों ने हाहाकार मचा दिया। वहां एक हड़कंप सी मच गई। एक अजीब सा आदमी जिसकी बातें पागलों वाली है वो विक्रम और उसके लोगों के इलाके में घुसकर उनके मुखिया का मजाक उड़ा रहा है, उनके मुखिया को बदनाम कर रहा है, उनके मुखिया के बारे में अपशब्द कहकर उसे और उसके लोगों को ललकार रहा है। विक्रम के लोग जैक के अवतार का क्या करेंगे? क्या जैक का अवतार उनके हाथ आएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।